माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि हम सब के लिए पूरी कैबिनेट की सहमति आवश्यक होती है। इंदिरा जी, मैं ही कैबिनेट हूँ राष्ट्रपति जी। इमरजेंसी मूवी के कंगना रनौत, उन्होंने इंदिरा गांधी का किरदार निभाया है। उनका अभिनय एक सख्त नेता के रूप में दिखता है, जो कि अपनों फैसलों के लिए आलोचना और समर्थन दोनों का सामना करती है। इसमें अनुपम खेर जी जयप्रकाश नारायण के रूप में जो लोकतंत्र बचाने के आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, श्रेयस तलफड़े अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका में जो विपक्ष की आवाज बनते हैं, मिलिंद सोमन सैम मनेकशा की भूमिका में है जो एक कहावर सैन्य नेता हैं, महिमा चौधरी पुपुल जयकर के रूप में जो इंदिरा गांधी की करीबी दोस्त और सलाहकार थी। इस फिल्म में कई और अन्य भूमिका हैं जो कि हम आपको विस्तार से बताएंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस फिल्म में विशेषता है, जैसे नेतृत्व और संघर्ष में फिल्म इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व और उनके नेतृत्व की जटिलताओं को उजागर करती है। यह दिखाती है कि कैसे उन्होंने सत्ता बनाए रखने के लिए कठोर फैसलों के लिए उसका देश पर क्या प्रभाव पड़ा। और हम इसको देखते हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो फिल्म सत्ता और विपक्ष के संघर्षों को एक संतुलित दृष्टिकोण से दिखने की कोशिश करती है। इसमें इमरजेंसी के समय जनता के संघर्ष और प्रतिरोध को भी प्राथमिकता दी गई है। इसमें कई ऐतिहासिक घटना भी शामिल है, जैसे कि फिल्म में नशबंदी अभियान, प्रेस और सेंसरशिप और विरोधी नेताओं की गिरफ्तारी जैसी ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित ढंग से चित्रित किया गया है। तकनीकी उत्कृष्टता के फिल्म के सेट, वेशभूषा और सिनेमेटोग्राफी ने 1970 के दशक की वास्तविकता को जीवंत कर दिया है, जिसको आप भली बात मूवी में देख सकते हैं। कंगना रनौत का मुख्य निर्देशन इस फिल्म से क्या रहा है, आप ध्यान से सुनिए। तो कंगना रनौत ने इस फिल्म में न केवल अभिनय किया है, बल्कि देशन के लिए उन्होंने फिल्म की हर बारीकी पर ध्यान दिया है, जो कि बहुत मनचाहने वाला है। चाहे वह इंदिरा गांधी की शारीरिक हाव भाव हो या उनकी राजनीतिक शैली, कंगना ने यह दिखाने की कोशिश की है कि इंदिरा गांधी एक मजबूत लेकिन विवादास्पद नेता थी, जिन्होंने अपने फैसलों से भारत की राजनीति को बदल कर रख दिया। इस फिल्म से हमें क्या संदेश मिलता है, तो इमरजेंसी केवल एक ऐतिहासिक घटना का पुनर्निर्माण नहीं, बल्कि यह एक चेतावनी है कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए सतर्क रहना कितना जरूरी है। फिल्म सत्ता का गलत इस्तेमाल के खतरों और जनता के स्वतंत्र महत्व पर जोर देती है। और इमरजेंसी मूवी से क्या निष्कर्ष निकलता है, हम आपको टोटल सब बताएंगे, बस हमारे चैनल पे बने रहिए। इमरजेंसी मूवी कंगना रनौत की एक साहसी और महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह फिल्म न केवल एक ऐतिहासिक कलाकांड की कहानी है, बल्कि भारतीय राजनीतिक और समाज पर एक गहरा विसर्म की प्रस्तुति करती है। फिल्म उन दर्शकों के लिए अनमोल अनुभव है जो इतिहास, राजनीतिक और सतत अभिनव का मेल देखना चाहते हैं। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी भारत के इतिहास की पहले विवादास्पद घटना पर आधारित है। फिल्म 1975 में भारत में लगाए गए आपातकालीन इमरजेंसी की कहानी बताती है। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू की थी, जिससे लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों पर गहरा असर पड़ा।
तो फिल्म की पूरी कहानी आपको मैं शॉर्ट में बताऊंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। तो इस फिल्म की यह कहानी है, हमारे चैनल पर बने रहिए, पूरा डिटेल्स आपको कहानी शॉर्ट में बता दूंगा, पूरा समझ में आएगा। तो इमरजेंसी फिल्म की कहानी यह रही। फिल्म इमरजेंसी में दिखाया गया है कि इंदिरा गांधी ने क्यों और कैसे देश में आपातकाल लागू किया। इसके चलते सभी विरोधी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई, जिससे अखबार और मीडिया स्वतंत्रता खो बैठे, पूरी तरह से बैन हो गया था। लोगों की स्वतंत्रता छीन ली गई और देश में डर का माहौल, पूरा डर का माहौल ही बन गया। फिल्म में इंदिरा गांधी के किरदार को केंद्र में रखा गया। इससे उनके